नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस कालांश में हम अध्ययन कर रहे हैं बीए पाठ प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य इकाई द्वितीय और सूरदास। सूरदास के जो पद हैं उनकी व्याख्या कर रहे थे। राधा कृष्ण के अंतर्गत पद नंबर 10 की हम व्याख्या करेंगे। राधा का अनुराग। तुम जानती राधा है छोटी, चतुराई अंग अंग भरी है, पूर्ण ज्ञान न बुद्धि की मोटी। हमसो सदा दुराव क्यों इही, बात कहे मुख चोटी पोटी। कबहू श्याम ते नेकु न बिछुड़ती, किए रहती हमसो हट ओटी। नंद नंदन याही के बस में है, विवश दे की बेंदी छवि चोटी। सूरदास प्रभु वे तिखोटे, ये उन्हों ते अति खोटी। संदर्भ। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका भक्ति काव्य के अंतर्गत आए हुए सगुण भक्ति काव्यधारा की उपशाखा कृष्ण शाखा के प्रतिनिधि व शिरोमणि सूरदास द्वारा रचित राधा कृष्ण प्रसंग के अंतर्गत राधा अनुराग शीर्षक से संकलित किया गया है। प्रसंग। प्रस्तुत अवतरण में सूरदास कह रहे हैं कि गोपियाँ आपस में बातचीत कर रही हैं कि ये राधा बहुत चालाक हैं, ये भी छोटी नहीं हैं, ये बुद्धि की मोटी नहीं हैं, ये हमसे बहुत सारी प्रेम की बातें छिपाती हैं और कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित करती रहती हैं। हम जब पूछते हैं तब भी ये सही बात नहीं बताती हैं। तो इसमें गोपियों की राधा को लेकर जो वार्तालाप हो रहा है उसी का इसमें वर्णन किया गया है। व्याख्या। तुम जानती राधा है छोटी। कोई गोपी दूसरी गोपी से कहती हैं कि तुम इतना ही जानती हो, तुम जानती राधा है छोटी। हे सखी, हे गोपी, तुम इतना ही जानती हो कि राधा छोटी सी हैं। इसमें व्यंग्य का भाव है, किंतु तुम इसके बारे में अन्य बातें नहीं जानती। ये राधा उम्र में अब छोटी नहीं रही। चतुराई अंग अंग भरी हैं, इसके तो अंग अंग में चतुराई भरी हुई है, ये बहुत चतुर चालाक हैं। पूर्ण ज्ञान न बुद्धि की मोटी, इसे तो प्रत्येक बात का ज्ञान है, इसीलिए यह मोटी बुद्धि की अर्थात कम अक्ल वाली किशोरी नहीं है। हमसो सदाओ दुराव क्यों यही, ये पूरी समझदार हैं। जब भी हम इससे कोई बात पूछते हैं ये हमेशा हमारे साथ दुराव यानी कि बात को छिपाने वाला व्यवहार करती हैं। हमसो सदा दुराव क्यों यही, ये हमेशा हमसे दुराव करती हैं अर्थात बातों को छिपा लेती हैं। बात कहे मुख चोटी पोटी, ये मुख से चोटी की बात कहती हैं अर्थात जो बात कहती हैं उसका अलग ही अर्थ निकलता है। बात कहे मुख चोटी पोटी, इसका अर्थ है कि ये जो बात कहती हैं उसका अन्य ही अर्थ निकलता है, ये सीधी सीधी बात नहीं कहती। कबहू श्याम ते नेक न बिछुड़ती, और ये भगवान श्री कृष्ण से पल भर के लिए भी नहीं बिछुड़ती हैं, ये उनको अपने वश में करके रखती हैं। किए रहती हमसो हटोटी, और हमसे हट करती रहती हैं, हमसे बातें छिपाती रहती हैं। नंद नंदन याही के बस में, और बाबा नंद जी के जो नंदलाल हैं कृष्ण वो इन्हीं के बस में है, इसी के वशीभूत होकर रह गए हैं। विबस दे की बेंदी छवि चोटी, और इसके ऊपरी आकर्षण को देखकर भगवान श्री कृष्ण इनके प्रेम में उलझे हुए हैं, इनकी ओर आकर्षित बने रहते हैं। सूरदास प्रभु वे तिखोटे, सूरदास वर्णन कर रहे हैं कि मेरे जो प्रभु हैं वो बहुत ही खोटे हैं, नटखट हैं। लेकिन गोपियाँ कह रही हैं कि यह राधा उन नटखट कृष्ण से भी ज़्यादा खोटी हैं, ये उनसे भी ज़्यादा चतुर चालाक हैं, जो अपनी बातों को हे सखियों हमको बताती नहीं हैं, हमेशा हमसे बातें छिपाती रहती हैं। विशेष। प्रस्तुत अवतरण में गोपियों को राधा सीधी भोली प्रतीत न होकर चतुर प्रतीत होती हैं, इसका वर्णन हुआ है। बिंदु नंबर 3, इसमें सूरदास ने गोपियों के बाल मनोविज्ञान या नारी मनोविज्ञान संबंधी बातों का वर्णन किया है। बिंदु नंबर 3, इसमें अनुप्रास और काव्यालिंग अलंकार विद्यमान हैं। बिंदु नंबर 4,
इसमें ब्रज भाषा का सुंदर समावेश हुआ है। धन्यवाद।